मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को, नंबर एक विश्वासी को, नंबर 2 एक मसीही को, क्योंकि विश्वासी मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, केवल विश्वास किया यीशु मसीह में। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको कह रहा हूं मसीही। तो एक विश्वासी को, एक मसीही को 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज मैं तीसरी बताऊंगा। पहली गलती नहीं करनी चाहिए, अगर आप करोगे आप जो है परमेश्वर के स्वर्ग को खो दोगे, अपने हिस्से को, अनंत जीवन को खो दोगे, उसकी उपस्थिति आपसे चली जाए। वो पहली बात क्या है? अविश्वास। अगर आप अविश्वास में कायम रहो, और जितना तुम्हें अविश्वास में कायम नहीं रहना चाहिए उससे ज्यादा समय आपका अविश्वास में कायम रहने में रह गया, परमेश्वर की उपस्थिति, स्वर्ग, अनंत जीवन खो जाएगा, आप पाओगे नहीं। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था, विश्वास करने के बाद जानबूझकर पाप करते रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। गलती है ये, दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए। विश्वास किया तुमने, विश्वास करने के बाद आपको जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए। विश्वास किया है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझ में रहना चाहिए कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे गलती नहीं करनी, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे जो है गाली नहीं देनी है, मुझे जो है व्यभिचार नहीं करना है, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे जो है लड़ाई नहीं करनी है, मुझे जो है वो कह रहा है तो कहने दो, उसकी तरह मुझे बनने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा, मुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, मुझे ज्यादा भाग दौड़ करने की और उतनी करने की जरूरत नहीं जितना जरूरी है नहीं। तो ये विश्वास करने के बाद जानबूझ के आप पाप न करें। और तीसरी गलती आपको कभी 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 नहीं करनी, कभी नहीं करनी, और वो है पवित्र आत्मा की निंदा, जो आपको कभी नहीं करनी। पवित्र आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा की निंदा। आप जाओ मार्क चैप्टर 3 वर्स 29, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन मार्कुस 3:29। आप जाएंगे जब तो देखेंगे कि यहां लिखा क्या है। यीशु ने कहा, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। क्यों कहा मैंने कि पवित्र आत्मा की निंदा ना करें? और मैं समझाऊंगा कि पवित्र आत्मा की निंदा करना क्या होता है, वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि वह कभी, जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। देखो, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है उसको माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। ठीक है। जानते हैं आप, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में वे सब पाप आते हैं जो मिथ्या हैं और जानबूझकर पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व तथा कार्यों के विरुद्ध बोली जाती हैं, अथवा पवित्र आत्मा के कार्यों को शैतानी कार्य कहा जाता है। यह पवित्र आत्मा की निंदा है। ओके। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि ऐसे ये जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है ना, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। और आप अगर इसमें आएंगे, इसी में मत्ती यही है ना 3:29 में जब आप हैं तो 28वां डालें जरा, 28 लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और जो निंदा वे करते हैं क्षमा की जाएंगी। मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा
जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे। अच्छा, अब आप आओ मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में 12वें अध्याय में 31 और 32, 31, 32। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 31 और 32 को देखो क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। यीशु कह रहे हैं आगे, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। ओके, इसको मन में रखना कि यहां प्रभु ये कह रहा है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध, यानी वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे विरोध में भी कोई बातें कहेगा अगर, तो उसको भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहा, और पवित्र आत्मा के विरोध में कैसे कहते हैं मैं बताऊंगा आपको, तो उसे क्षमा नहीं मिलेगी, उसके अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे, ना इस लोक में ना उस लोक।